नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबकी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या है, क्योंकि इतिहास में इस समय इतिहास लेखन के क्वेश्चन बनते हैं। हिस्टोग्राफी के क्वेश्चन आपको 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नया चलन चल रहा है, हिस्टोग्राफी के बिना इतिहास अधूरा है, और वास्तव में ये बात सच है। आप इतिहास लेखन के बिना इतिहास को पढ़ ही नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर इतिहास को आपको समझना है तो पहले इतिहास लेखन आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या है। अगर देखा जाए, मार्क्सवादी इतिहास लेखन यह ऐतिहासिक भौतिकवाद का एक इतिहास लेखन को प्रभावित इतिहास लेखन की एक पद्धति है। अगर हम बात करें, जो मार्क्सवादी विचारधारा है, जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन है, इसका मुख्य सिद्धांत क्या होता है। सामाजिक वर्ग और आर्थिक बाधा, जो सामाजिक वर्ग और जो लोगों पे आर्थिक बाधाएं आती है, उस पर एक केंद्रीकरण की एक बिंदु है। जो मार्क्सवादी विचारधारा सामाजिक वर्ग और आर्थिक बाधाओं में जो उनके साथ समस्या आती है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए इतिहास लेखन के क्षेत्र में अगर जो विचार रखे गए हैं, तो सामाजिक वर्ग और आर्थिक बाधा से जो लोग पीड़ित होते हैं, उनके लिए एक केंद्रीयता की भावना को एक नजर किया गया है। अगर हम बात करें तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने मजदूर वर्ग और उत्पीड़ित जो राष्ट्र उत्पीड़न से गुजर रहे थे 20वीं शताब्दी में, तो उनके प्रति जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने काफी जोर दिया है। मजदूर वर्ग पर ये लोग काफी जोर देते हैं, मार्क्सवादी इतिहास लेखन। तो दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, अगर हम बात करें, मार्क्सवादी इतिहास आमतौर पर नितात्मक होता है। यह इतिहास की एक दिशा देता है, जो इतिहास की एक अंतिम अवस्था के रूप में वर्गहीन मानव समाज है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन ऐतिहासिक सिद्धांतों के अनुरूप मार्क्सवादी इतिहास लेखन का आमतौर पर एक उपकरण के रूप में देखा जाता है। इसका उद्देश्य इतिहास द्वारा उत्पीड़ित लोगों को आत्मचेतना के लिए आगे लाना है और उन्हें इतिहास से रणनीति और रणनीतियों के साथ जोड़ना है। क्या करता है, जो लोग उत्पीड़ित होते हैं, उत्पीड़ित लोगों को आत्मचेतना के लिए आगे लाना है और इन्हें इतिहास से रणनीति और रणनीतियों के साथ जोड़ना है। यह एक ऐतिहासिक पद्धति और उदार परियोजना दोनों है। तो दोस्तों, आप लोग इसे यहां तक समझ गए होंगे। आप लोग वैसे ही बहुत समझदार हैं, क्योंकि आप ये सारी चीजें पहले ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या कहता है, जो उत्पीड़ित वर्ग हैं, उन लोगों को आत्मचेतना के लिए आगे लाना है और उन्हें इतिहास से रणनीति और रणनीतियों के साथ जोड़ना उनका एक प्रमुख स्रोत है, और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, मार्क्सवादी विचारधारा ये कहलाता है, जो निष्पक्ष रूप में देखा जाता है मार्क्सवादी इतिहास लेखन। मार्क्सवादी इतिहास लेखन आप सब जानते हैं, जो कार्ल मार्क्स की जो नीति थी वह बहुत ही खतरनाक नीति थी। कार्ल मार्क्स निष्पक्ष रूप से इतिहास को लिखा करते थे। अगर जो मार्क्सवादी विचारधारा है कार्ल मार्क्स की, वह काफी शानदार है, आप सब जानते हैं। कार्ल मार्क्स के एक फ्रेंड थे, फ्रेडरिक एंजिल्स, जो कि कार्ल मार्क्स के बहुत बड़े मित्र थे। कार्ल मार्क्स के एंजिल मित्र ने कभी कार्ल मार्क्स का साथ नहीं छोड़ा था, आप सब जानते हैं। तो ये चीजें इतिहास में होती रहती है। तो आप लोग इतिहास लेखन के क्षेत्र में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की विचारधारा अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मार्क्सवादी इतिहास लेखन से इतिहास को एक नया स्वरूप मिलता है और उस स्वरूप को आप लोग ही व्यक्त कर सकते हैं। मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या कहता है, वर्गहीन मानव समाज का कल्याण के लिए एक अलग इतिहास लेकर आता है। अगर हम बात करें भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या है, भारत में दामोदर धर्मानंद कौसम्बी, डीडी कौसम्बी की मार्क्सवादी इतिहास लेखन का संस्थापक माना जाता है। डीडी कौसम्बी को मार्क्सवादी इतिहास लेखन का भारत में संस्थापक माना जाता है। अगर हम बात करें, मार्क्सवादी इतिहास लेखन के सबसे वरिष्ठ विद्वान रामशरण शर्मा, रोमिला थापर, इरफान हबीब, द्विजेंद्र नारायण झा और के.एन. पडिक्कर हैं। भारतीय इतिहास में एक बहस जो कि ऐतिहासिक भौतिकवादी मान्यता संबंधित है। भारत में सामंतवाद की प्रकृति पर 1960 के दशक में डीडी कौसम्बी ने नीचे से सामंतवाद और ऊपर से सामंतवाद के विचार को रेखांकित किया। आर.एस. शर्मा अपने विभिन्न पुस्तकों में मोटे तौर पर कौसम्बी से सहमत भी हैं। अधिकांश भारतीय मार्क्सवादियों का तर्क है सांप्रदायिकता की आर्थिक उत्पत्ति सामंती अवशेष है और विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के तहत धीमे विकास के कारण हुई आर्थिक असुरक्षा है। तो डीडी कौसम्बी मार्क्सवादी विचारधारा के भारतीय संस्थापक माने जाते हैं।
दोस्तों अगर हम बात करें मार्क्सवादी की आलोचना कौन कौन करता है, यह आरोप हमेशा लगते हैं कि भारत के स्वतंत्रता होने के बाद मार्क्सवादी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास का पक्षपातपूर्ण लेखन किया है। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार, के.एम. पडिक्कर, जदुनाथ सरकार जैसे इतिहासकारों के मतों की उपेक्षा कर इरफान हबीब और रोमला थापा जैसे लेखकों के संकीर्ण मतों को इतिहास बनाने की कोशिश की गई। मुगल, तुर्क, मंगोल आदि विदेशी आक्रमणकारी शासकों का बचाव कर उन्हें शेष दर्शाने का कार्य मार्क्सवादी लेखकों ने किया था। भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने मार्क्सवादी की आलोचना की है क्योंकि उन्होंने उन्हें जाति के मुद्दों को बारीकियों से अनजान या अनभिज्ञ माना। कई इतिहासकारों ने मार्क्सवादी इतिहासकारों पर काफी बहस भी की है और भारत के इतिहास के अनेक विश्लेषण की आलोचना भी की है। अगर हम बात करें दोस्तों तो 1990 के दशक के उत्तरार्ध से हिंदू राष्ट्रवादी विद्वानों ने विशेष रूप से भारत में मार्क्सवादी परंपरा के खिलाफ देश के शांत अतीत के रूप में अपेक्षा भी करते हैं। मार्क्सवादी अगर हम बात करें तो इसमें जो भी दिया गया है, मार्क्सवादी को मुसलमान के समर्थन या बचाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है जो हिंदू राष्ट्रवादी मानता के दुश्मन के रूप में। ऐसी आलोचना एक उदाहरण है अरुण शौरी की पुस्तक अगर जाने माने इतिहासकार कार्यविधि दिशा और उनके छल। आप लोग इसे देख पाएंगे। हमने इसका स्रोत गूगल विकिपीडिया से लिया है। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म या लोगों से कोई मतलब भेदभाव की नीति नहीं, सब सहिष्णुता की भावना है। सब लोग एक हैं, सब वर्ग बराबर हैं, सब कोई भारतीय हैं। जितने भारत वाले हैं सब पहले भारतीयता है, सबके लिए हक कानून बराबर है। दोस्तों ये था मार्क्सवादी इतिहास लेखन। आप लोग और गूगल पे अच्छा पढ़ लीजिएगा। आपको अच्छी किताबें जैसे बी.के. श्रीवास्तव, ई. श्रीधरन की किताब आप पढ़ेंगे इतिहास लेखन का तो आपको और भी चीजें समझ में आएंगी। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।